नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स 2026 लेकर आया हूं और आपको बताना चाहता हूं करंट अफेयर्स 2026 जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू करवा रहा हूं, उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इन वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इससे पिछले वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो भी देख लेना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, जून 2026 में भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वम एआई। सर्वम एआई जो है ये भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। जून 2026 में बेंगलुरु स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई स्टार्टअप सर्वम एआई को भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। यूनिकॉर्न कंपनियां क्या होती है ये आप देख लीजिए। ऐसे प्राइवेट स्टार्टअप या व्यावसायिक उद्यम को कहा जाता है जिसका कुल मूल्यांकन कम से कम $1 बिलियन के से अधिक होता है। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, एनएससी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। ये आपने ध्यान रखना है। एनएससी की बात करेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की बात करेंगे, 1 जून 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्री जगन्नाथ मंदिर का नीला चक्र लोगो और 2 पवित्र शब्दों के लिए ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ओडिशा के पुरी में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी स्लोवाकिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्लोवाकिया देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह किसी भी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया 33वां सर्वोच्च वैश्विक सम्मान बन गया है। और बताना चाहता हूँ पुरस्कार किसने दिया? पीटर पेलेग्रिनी ने दिया, जो कि स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला स्वदेशी वार्या नामक वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल किसने विकसित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अवतार.ai ने इसे विकसित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण करके भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5वां देश बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। जून 2026 में मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि बीएमडी सिस्टम का सफल परीक्षण करने के बाद भारत अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। डीआरडीओ ने 10 और 11 जून को लगातार 3 सफल परीक्षण किए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है जिसने वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। ये आपने ध्यान रखना है। यह सूचकांक विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। टॉप 3 की बात करेंगे, फुजो पोर्ट चीन का नंबर 1 पे रहा, डेलियन पोर्ट चीन का यही नंबर 2 पे रहा और सलाला पोर्ट ओमान का नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 10वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का 10वां सदस्य बना है ये आधिकारिक तौर पर। NDB की बात करेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया था। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। प्रमुख हैं डिल्मा रूसेफ और पहले अध्यक्ष थे केवी कामत। वर्तमान सदस्य देश हैं 13 जिसमें कि 10 पूर्ण सदस्य हैं, यानी कि जो 10 हैं ये ऑफिशियल मेंबर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो नए महानिरीक्षक हैं इनका नाम है सुंदरराज पटिलिंगम। ये आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, नाम क्या है? अगत्यार द यूनिफायर, अगत्यार द यूनिफायर पुस्तक का विमोचन किया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ओ शमा भट्ट और डॉक्टर एम.एन. सुधा। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को रोकने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए किस ऐतिहासिक अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन। ये आपने ध्यान रखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मौजूदगी में डिजिटल माध्यम से ईरान अमेरिका समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की कक्षा 9 की कला पाठ्य पुस्तक मधुरिमा में किस प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन कलाकृति की मूल तस्वीर फिर से शामिल की जाएगी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डांसिंग गर्ल। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त रूप से भारत फ्रांस डीप टेक प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस के नीस में। यह आपने ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन फ्रांस के नीस शहर में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल निवेशकों के सामने भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स और तकनीकी नवाचार को प्रदर्शित करना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर अलख एन शर्मा। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत में उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए देश की पहली नियामक अनुमोदित रेडियो लीजेंट थेरेपी जिसका नाम है प्लूविक्टो को लॉन्च किया है? तो देखिए, प्लूविक्टो को लॉन्च किया है किसने? आंसर हो जाएगा नोवार्टिस ने। यह आपको ध्यान रखना है, नोवार्टिस कंपनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यूट्यूब के इतिहास में 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले क्रिएटर कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मिस्टर बीस्ट। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किन राज्यों में 2 नए स्वतंत्र राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश और झारखंड। यह आपने ध्यान रखना है। रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और झारखंड में 2 नए स्वतंत्र राष्ट्रीय कैडेट कोर राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ ही देश में कुल एनसीसी राज्य निदेशालयों की संख्या 17 से बढ़कर 19 हो गई है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रांस की डसाल्ट सिस्टम्स ने किस भारतीय संस्थान के साथ मिलकर भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेंटर कोडेन लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी हैदराबाद। ये आपको ध्यान रखना है। कोडेन का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डिज़ाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। इस केंद्र की स्थापना का मुख्य लक्ष्य भारत के असैन्य परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाना और 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 100 गीगावाट तक पहुंचाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 जून को। 2026 की थीम है चारागाह पहचाने, सम्मान करें, पुनर्स्थापित करें। इंग्लिश में रेंजलैंड्स, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट, रिस्टोर। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, हितेश रमेश चंद्र जोशी। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, 22 नवंबर 1972 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 2015 में शुरू किए गए किस प्रमुख अभियान के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कौशल भारत मिशन। ये आपने ध्यान रखना है। स्किल इंडिया मिशन को आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय युवाओं को रोजगार योग्य कौशल, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग से लैस करना रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पवन ऊर्जा दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पवन ऊर्जा दिवस 2026 जो है 15 जून को मनाया गया। 2026 की थीम है हमारी हवा हमारा समुदाय, आवर विंड आवर कम्युनिटी, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में किस देश की राजकुमारी बजर कितियाभा महिदोल का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में प्रमुख डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म MBZ कार्ड ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में किस राज्य के 4 विरासत उत्पादों बीहू पेपा, जो कि एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, बाहा शिल्पा बांस की कलाकृति है, कार्बी आंगलोंग हथकरघा उत्पाद और देहोरी समुदायों के हथकरघा को GI टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम मैगजीन की 2026 की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मृति मंधाना। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में किस देश ने अपना पहला सोलर वन नामक अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सक्रिय किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। यह आपने ध्यान रखना है। सोलर वन का फुल फॉर्म है स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशन एट L1 टू एडवांस रेडिनेस 1। इसे US नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संचालित किया जाता है। यह उपग्रह सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु यानी कि L1 पर स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम की निरंतर निगरानी करना और सौर तूफानों की पूर्व चेतावनी प्रदान करना है। 24 सितंबर 2025 को इसको लॉन्च किया गया था। रॉकेट कौन सा? फॉल्कन 9। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत भर में निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय ने। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वर्ष 2025 की पेटेंट सहयोग संधि रैंकिंग में शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, जियो प्लेटफॉर्म्स। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय ने 1619 ईस्वी में भारत पहुंचने वाले किस डैनिश जहाज की जलमग्न पुरातात्विक जांच के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरेसुन। यह आपने ध्यान रखना है। ओरेसुन भारत पहुंचने वाला पहला डैनिश जहाज माना जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य ऐतिहासिक डैनिश जहाज ओरेसुन के अवशेषों का पता लगाना और उनका दस्तावेजीकरण करना है, जो 17वीं शताब्दी में पुडुचेरी के कराईकल के पास तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को वर्ल्ड वाइड 5वां स्थान मिला है। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेते हैं तो देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान हासिल किया। इस वर्ष 52 भारतीय संस्थानों ने रैंकिंग में जगह बनाई है। शीर्ष भारतीय संस्थान कौन कौन से हैं? IIT दिल्ली भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है, जिसने वैश्विक स्तर पर 118वां स्थान प्राप्त किया। टॉप 3 की हम बात करेंगे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर 1 पे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर 2 पे, इंपीरियल कॉलेज लंदन का नंबर 3 पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारत के जो नए सेना प्रमुख हैं इनकी बात हो रही है, तो ये कौन बन गए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, धीरज सेठ बन गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के 31वें प्रमुख के रूप में कमान संभालेंगे। वह जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर यानी कि खरबपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर खरबपति बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केरल ने। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए पारंपरिक वाद्य यंत्र जो है सारिंदा, इसे जीआई टैग मिला है। कहाँ का है ये? त्रिपुरा का है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2026 की बात हो रही है। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस 2026। यह दिवस वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। 2026 की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं, 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड, सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर्स कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुदर्शन पटनायक। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने जून 2026 में फ्रांस के किस शहर में स्थित डिपार्टमेंट स्टोर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च किया है, यानी कि यूपीआई लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीस शहर में लॉन्च किया गया है यूपीआई को। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी राज्य वित्त 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। यह आपने ध्यान रखना है। सीएजी की राज्य वित्त 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार मेघालय ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 8.69% के साथ सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया। टॉप 3 देखेंगे, मेघालय 1 पे, नागालैंड 2 पे, सिक्किम नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय नौसेना के 55 वर्षों की सेवा के बाद किस दिग्गज हेलीकॉप्टर बेड़े को आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, स्क्वाड्रन 330। यह आपने ध्यान रखना है। क्या रिटायर हुआ? सी किंग MK-42 भी हेलीकॉप्टर प्लीट और INAS 330 स्क्वाड्रन हार्पून्स, इसको रिटायर किया गया। स्क्वाड्रन की सेवा की बात करेंगे, 55 वर्ष ने सेवा दिया, और हेलीकॉप्टर की सेवा की बात करेंगे, 36 वर्ष इसने सेवा दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत और किस देश ने स्कूल इनोवेशन लैब और युवा इनोवेटर्स को जोड़ने के लिए ATL ब्रिज लॉन्च किया है? तो देखिए ATL ब्रिज को लॉन्च किया है किसने? फ्रांस ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस राज्य की पत्थरकट्टी कला, 52 बूटी साड़ी और पीडिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बिहार। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साई की दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे 2026 की सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी हवाई अड्डे का टर्मिनल 2। यह आपने ध्यान रखना है। इसको दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे 2026 की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 जून को मनाया गया है। 2026 की थीम है अपनी त्वचा पर गर्व, सभी त्वचा रंगों का उत्सव, प्राउडली इन माई स्किन, सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन्स। नेक्स्ट, जून 2026 में 3 दिवसीय कृषि त्यौहार राजा परबा किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, ओडिशा में मनाया गया है कृषि त्यौहार राजा परबा। अगला क्वेश्चन है, टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीजन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का बेंगलुरु शहर। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक उत्पादों भगैया सिल्क, कोचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और बांस शिल्प को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड का है ये आपको ध्यान रखना है। जीआई टैग एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जिनमें किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े अद्वितीय गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड के जीआई टैग प्राप्त जो 11 नए उत्पाद हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, भगैया साड़ी और फैब्रिक, कुचाई सिल्क साड़ी, केसरिया कलाकंद, कोडरमा का है, ये झारखंड का उत्पाद है। डोकरा क्राफ्ट, दुमका चादर और बडोनी पपेट्स, मुंडा ज्वेलरी, झारखंड बांस शिल्प, तसर सिल्क और साड़ियाँ, जादोपटिया पेंटिंग, पांची साड़ी और फैब्रिक, झारखंड बेनाम हस्तशिल्प। सभी के सभी कहाँ के हैं? ये झारखंड के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस आइसोटोप का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील न्यूक्लियर क्लॉक का सफलतापूर्वक निर्माण किया है? न्यूक्लियर क्लॉक बोलो या परमाणु नाभिक घड़ी बोलो, इसका सफलतापूर्वक निर्माण किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थोरियम 229। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक करने वाले रैकेट और धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सोशल मीडिया या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर 22 जून 2026 तक के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलीग्राम। ये आपने ध्यान रखना है। टेलीग्राम की बात करेंगे, स्थापना हुई थी मार्च 2013 में। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। संस्थापक और सीईओ कौन है? पावेल वेलेरिचविच डुरोव। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले समर्पित पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल WT मैरूट का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रहलाद जोशी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सिक्कल सेल दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 जून को मनाया गया विश्व सिक्कल सेल दिवस 2026। थीम क्या है? जीवन रक्षा अंतर को पाटना, सिक्कल सेल रोग में समानता, क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन सिक्कल सेल डिजीज। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत और चीन ने 7वीं सदी के किस प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु की यात्रा वृत्तांत को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पर उन्नत वार्ता शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हेन सांग। ये आपने ध्यान रखना है। भारत और चीन ने 7वीं सदी के प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु जुआन जेंग, जिसे कि हेन सांग के नाम से भी जाना जाता है, के यात्रा वृत्तांत द ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पर उन्नत वार्ता शुरू की है। चीनी भिक्षु हेन सांग ने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। देखिए, कोशिश यही रहती है कम टाइम में बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूं और क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से फ्रेम करूं कि क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं ना, वो आपको वीडियो में ही याद हो जाएँ। ठीक है, ये मेरी कोशिश रहती है। अब देखिए, जैसे आपको मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल भी रहे हैं। इसी प्रकार से मैंने आपके लिए 11,000 जीके की सीरीज़ भी स्टार्ट करी है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, और हर एक वीडियो में 100 एमसीक्यूज करवा रहा हूं एक्सप्लेनेशन के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम सड़क परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली एनसीआर में पुराने कॉमर्शियल वाहनों को बदलने के लिए किस ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ वाहन प्रतिस्थापन समझौता किया है? आंसर ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, स्विच मोबिलिटी। ये आपने ध्यान रखना है। जून 2026 में झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड की बराबरी करके अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा। यह आपने ध्यान रखना है। दीप्ति शर्मा ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि लीड्स के हैंडिंगली में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान हासिल की। दोनों भारतीय गेंदबाजों के नाम जून 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 355 विकेट दर्ज हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने जून 2026 में भारत का ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रहलाद जोशी। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत की मेजबानी में पहली बार एशियाई सीनियर फेसिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने ग्रेप्स 3 दूरबीन का उपयोग करके सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अध्ययन किया। यह दूरबीन कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तमिलनाडु के ऊटी में। यह आपने ध्यान रखना है। भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप का उपयोग करके 22 वर्षों के डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने इस अध्ययन में पाया कि ऊपरी वायुमंडल का तापमान और सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र म्यूऑन कणों को गहराई से प्रभावित करते हैं, जिससे अंतरिक्ष के मौसम और जलवायु को वास्तविक समय में समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के शीर्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में बेंगलुरु को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 15वां स्थान मिला है वैश्विक स्तर पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉलेज छात्रों के बीच साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई रीलॉथॉन 2026 अभियान कहाँ लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम जून 2026 में भारत और नीदरलैंड के बीच चौथे साइबर संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में वित्तीय दुर्बलताओं के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री महालक्ष्मी शहरी सहकारी ऋण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को शत्रु की सहायता करने और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। यह आपने ध्यान रखना है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। यहाँ की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग। प्रधानमंत्री हैं हान सियोंग सुक। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत मानक ब्यूरो ने पहली बार किस उत्पाद के विनिर्माण में संभावित कैंसर कारक रसायन, जिसका नाम है एपिक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन ब्लीचिंग के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय की थैलियाँ यानी कि टी बैग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीर्ति वर्धन सिंह।
डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ताजिकिस्तान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान एससीओ सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। थीम है सेंट्रल एशिया द कोर ऑफ एससीओ अ स्पेस ऑफ पीस एंड जॉइंट डेवलपमेंट। एससीओ की बात करेंगे। 15 जून 2001 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। महासचिव हैं नूरलान यरमेकबाएव। सदस्य देश 10 हैं। और भारत जो है 9 जून 2017 को अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पीने के पानी में आर्सेनिक संदूषण का तेजी से पता लगाने के लिए आर्सन सेफ नामक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आईआईटी भुवनेश्वर। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश की स्पेस एआई कंपनी टेलीपिक्स ने वेरी लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह लॉन्च करने के लिए भारतीय स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। ये आपने ध्यान रखना है। जून 2026 में किस संस्थान ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एंकर जारी किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। ये आपने ध्यान रखना है। एंकर का फुल फॉर्म है एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद 3D रिकंस्ट्रक्शन। आईआईटी मद्रास ने अपने हाई थ्रूपुट ब्रेन इमेजिंग और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मानव मस्तिष्क के स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया, जिसका नाम है एंकर। यह पूरे मानव मस्तिष्क को 3D सेल रिजोल्यूशन एटलस में बदल देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेशी आदिवासी बुनाई और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए रीसा टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड और स्टोर लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय नौसेना ने मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर एम्प्टी ओलंपिक लाइफ से एक बिना फटे मिसाइल के वारहेड को किस तट से सफलतापूर्वक निकाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी केरल के कोची तट से। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून 2026 को वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा में। यह आपने ध्यान रखना है। सम्मेलन की थीम क्या है? पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से त्वरण तक। इंग्लिश में विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सीलरेशन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में जारी विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 6.6%। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने देश में कितने प्रतिशत शुद्ध इथेनॉल को वाहन ईंधन के रूप में उपयोग करने की कानूनी मंजूरी दे दी है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 100%। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार पद पर नियुक्त होने वाले पहले सेवारत अधिकारी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राजीव घई। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 114वें सत्र में किसके लिए बाध्यकारी श्रम मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को अपनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ये आपने ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जिनेवा में संपन्न हुए अपने 114वें वार्षिक सम्मेलन में गिग वर्कर्स के लिए कन्वेंशन नंबर 193 को मंजूरी दी है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स के अधिकारों को सुरक्षित करने वाली दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवैध अफीम की खेती पर अंकुश लगाने और किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट
हिनीची लागू किया गया है? तो प्रोजेक्ट हिनीची जो है ये लागू हुआ है मणिपुर में। उद्देश्य मैंने क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया हुआ है, अवैध अफीम की खेती पर अंकुश लगाने और किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है प्रोजेक्ट हिनीची। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में कैन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किस सीमावर्ती क्षेत्र में एक नए 20 किलोवाट आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजस्थान के जैसलमेर में। यह आपने ध्यान रखना है। जून 2026 में 5000 से अधिक नर्तकियों ने किस शहर में गॉल फेस ग्रीन में एक साथ नृत्य करके सबसे बड़े भरतनाट्यम नृत्य पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलंबो श्रीलंका में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में जारी आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 मैनुअल के अनुसार सैन्य अधिकारियों के लिए पहली बार फॉर्मल ड्रेस कोड के हिस्से के रूप में किस स्वदेशी पोशाक को मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी जैकेट। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI श्रृंखला के पुराने आधार वर्ष 2011-12 को बदलकर नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2022-23। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान ने किस शहर से अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुजरात के वडोदरा। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केरल और ओडिशा के बाद पैराक्वाट नामक कृत्रिम खरपतवारनाशक पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना। यह आपने ध्यान रखना है। तेलंगाना ने पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे वह ऐसा करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। पैराक्वाट एक कृत्रिम खरपतवारनाशक है जिसका उपयोग खरपतवारों और घास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। केरल ने वर्ष 2011 में सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगाया था और इसके बाद ओडिशा और अब तेलंगाना ने भी इस पर प्रतिबंध लागू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत मुफ्त चावल का कोटा 5 किलो से बढ़ाकर कुल 10 किलो प्रतिमाह करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, जून 2026 में एक बंधुत्व एक दृष्टि विकसित भारत की और भारत को ले जाने वाली रसद विषय पर दूसरे इंडिया लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई ने। यह आयोजन भारत में कस्टम्स ब्रोकर्स के सबसे बड़े और पुराने संगठन बृहन मुंबई कस्टम्स ब्रोकर एसोसिएशन द्वारा किया गया। थीम है वन फ्रेटर्निटी वन विजन, लॉजिस्टिक ड्राइविंग इंडिया टुवर्ड्स विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है, सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट ऐप कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ़ोन पे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य के मंडी रेहड़धाड़ मार्ग पर अपनी पहली ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवा का सफलतापूर्वक शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। विश्व मगरमच्छ दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। 17 जून को मनाया गया विश्व मगरमच्छ दिवस 2026। 2026 की थीम है हर पैमाने पर विरासत, लिगेसी इन एवरी स्केल। ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फीफा विश्व कप 2026 मैच की प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरप्रीत सिंह। न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले सुरप्रीत सिंह अमेरिका के लॉस एंजलिस में ईरान के खिलाफ ग्रुप जी के एक मैच के दौरान फीफा विश्व कप की शुरुआती प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले पहले भारतीय मूल के फुटबॉलर बन गए हैं।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2026 में किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान हासिल हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। टॉप 3 की हम बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली जो है शीर्ष पर रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय जो है ये नंबर 2 पे रहा। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली का ये नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में विश्व आर्थिक मंच की 2026 टेक्नोलॉजी पायनियर सूची में भारत के कितने स्टार्टअप शामिल किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9। डिटेल में बात कर लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी पायनियर सूची में भारत के 9 स्टार्टअप कंपनियों को जगह मिली है, जिनमें ध्रुव स्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, वराहा, एयरबाउंड, बॉर्डर प्लस, फर्मोबॉक्स बायो जैसी कंपनियां शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर कुल 23 देशों में से अमेरिका 43 कंपनियों के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद चीन 10 के साथ नंबर 2 पे, भारत 9 के साथ 3 पे है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत किस शहर में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का आयोजन संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत के नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। इस 2 दिवसीय आयोजन मंच का आयोजन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया था। थीम है लोगों के लिए शहर, समावेशी और लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग, सिटीज़ फॉर पीपल, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रीसाइलेंट अर्बन फ्यूचर्स। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में 6 पुरुष फीफा विश्व कप संस्करणों में खेलने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोनल मेसी। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने किस राज्य के एकीकृत एक्वा पार्क और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2026 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी ने अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान CBN at 361 डिग्रीज पॉलीमैथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, शाखामूरी श्रीनिवासा प्रसाद। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में भाषा पहुंच को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट मार्केट प्लेस ने डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के किस प्रभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2026 में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती और अग्रिम क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए किस दूरसंचार कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर ऑप्शन डी, भारती एयरटेल। यह आपने ध्यान रखना है। जून 2026 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19वें। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किस संस्थान में एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रयोगशाला की स्थापना की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर। ये आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवा दिए, और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना आपको, ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई है करंट अफेयर्स 2026 की, यकीन मानिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम टाइम में मैं आपका पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ। सेट नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ, करंट अफेयर्स की सिर्फ 2 ही सीरीज़ मेरे चैनल पे कंटिन्यू है। एक तो है लास्ट 6 मंथ की, ठीक है, जिसमें कि भी 100 MCQs करवा रहा हूँ मिक्स, ठीक है, और ये है करंट अफेयर्स 2026 की, ठीक है। तो ये दोनों सेट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है जो करवा रहा हूँ आपको मैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके आप आराम से सारी वीडियोस देखिए हेडफोन लगा के। यकीन मानिए डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इतनी बेस्ट लेवल की मेहनत करी है ना फ्रेंड्स मैंने आपको लिए, ये मतलब कि आपका बहुत टाइम बचा रहा हूँ मैं। बस आपको वीडियो देखना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है।
अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य कौन बन गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। विश्व रक्तदाता दिवस 2026 कब मनाया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।